गुड इवनिंग। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे आवर बॉडी ऑर्गन्स, हमारे शरीर के ऑर्गन्स। हमारे शरीर में दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरे हैं इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब अंग, शरीर के अंग। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स शरीर के बाहरी अंग, जो हमको शरीर के बाहर से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड, ये हेड बाहर से दिखता है। ईयर्स, ये ईयर्स बाहर से दिख रहे हैं। आईज, ये आईज भी आपको दिखते हैं बाहर से। नोज, ये नोज भी दिखता है बाहर से। माउथ, ये माउथ दिखता है। नेक दिख रहा है। हैंड्स, दोनों हाथ दिख रहे हैं। लेग्स, टांगे भी आपको अपने दिखती हैं। ये चूंकि शरीर के बाहर से दिखते हैं, इसलिए हो गए एक्सटर्नल ऑर्गन्स। यानी कि शरीर के वो सभी अंग, इतना ही नहीं, वो सभी भी जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो शरीर के वो सभी अंग जो हमको शरीर के बाहर से दिखते हैं, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, ये शरीर के वो अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमको दिखाई नहीं देते, हम उन अंगों को देख नहीं सकते। अब किसी दूसरे के बॉडी का छिड़काव करेंगे, उसको चीरेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे, अंदर झांक कर देखेंगे, तब बेशक दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली एक जिंदा इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते। तो ये हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं। कौन कौन से हैं? ब्रेन, शरीर के अंदर दिखाई नहीं देते। लंग्स, हार्ट, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे अंग हैं। ये वो सारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर हैं, हमको बाहर से दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। अब आइए थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं डिटेल। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हेड, काउंटिंग में हमारे पास एक होता है, एक ही हेड है। काम क्या करता है? ये ब्रेन को कंटेन करता है। हमारा जो ब्रेन है वो इसी हेड के अंदर है। ईयर्स, दो होते हैं, ये एक दो, इसलिए टू लिसन, सुनने के लिए है ये, इनकी मदद से हम सुनते हैं। आइज, आइज, ये भी कितने हैं? 1 2 है ना, दो है, इसलिए ये टू सी, देखने के लिए। नोज, 1, इसलिए टू स्मेल, सुगंध लेने के लिए, गंध लेने के लिए। माउथ, 1 है, इसलिए टू ईट एंड स्पीक, खाने के लिए, मुंह की मदद से हम खाते हैं और बोलते भी मुंह की मदद से, इसलिए टू ईट एंड स्पीक। नेक, एक ही है, क्या काम है इसका? टू कनेक्ट द हेड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिर और धड़, सिर और धड़, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ये नेक है। टू कनेक्ट द हेड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। हैंड्स, हाथ, दो है, इसलिए टू होल्ड थिंग्स, चीजों को पकड़ने के लिए। लेग्स,
2 लेग्स है, 2 लेग्स। ये हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमको बाहर से दिख रहा है, मैंने आपको इशारा करके भी बताया। इनके मुख्य कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वो हमने आपको बताया। देन इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन, कितना था हमारे पास काउंटिंग में, एक ही ब्रेन है। वो पे वैसा है, क्लास में पढ़ेंगे तो ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, नेट ब्रेन, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट वैसे ब्रेन कितना है, एक। किस काम में आता वो, थिंक एंड अंडरस्टैंड। ब्रेन क्या करता है, थिंक करता है, सोचता है, एंड और अंडरस्टैंड, समझता है। यानी कि सोचने और समझने का काम ब्रेन करता है हमारा। कंट्रोल्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के हर ऑर्गन को, हर अंग को यह कंट्रोल करता है। कौन, ब्रेन। लंग्स 2 होते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में। 2 लंग्स होते हैं, क्या काम है इनका, एक्सचेंज गैसेस इन ब्लड। ब्लड में गैसों का एक्सचेंज करते हैं ये। फंक्शन समझते हैं हम जब सांस लेते हैं, नाक के जरिए सांस लेते हैं। क्या सांस लेते हैं, हवा। वो पूरी की पूरी हवा लंग्स में जाकर भर जाती है। लंग्स क्या करता है, उस हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। हवा में तो बहुत सारी गैसेस है ना, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड रेस्ट अदर गैसेस। उनमें से हमारे काम की जो गैस है वो है ऑक्सीजन। लंग्स क्या करते हैं, जो सांस में हमने हवा ली, उस हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन को छांट लेते हैं। और उसी लंग्स में जब हमारा ब्लड पहुंचता है, खून, रक्त, लहू, जब हमारा ब्लड पहुंचता है तो उस ब्लड में गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के लिए अब वो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, बेकार की चीज है, जहर है, पॉइजन है, उसको सही से बाहर निकलना है। तो उस ब्लड में क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लंग्स क्या करता है, ब्लड में से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल बाहर करता है। और जो हमने सांस में हवा ली थी, उस हवा में से जिस ऑक्सीजन को छाटा था लंग्स ने, उस ऑक्सीजन को वो उस ब्लड में मिक्स कर देता है। ब्लड ऑक्सीजन लेकर के चला गया और ब्लड में से उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था, वो जो सांस के जरिए जो हवा आई थी उसमें से ऑक्सीजन निकालने के बाद जो बाकी गैसें बच गई थी, उसी में उस कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है और फिर वो पूरी की पूरी गैस या पूरी हवा हम सांस के जरिए बाहर छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन जो गैसेस के हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, या यूं कहें कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और उसकी जगह उसमें ऑक्सीजन मिलाया। तो ये काम है, मेजर वर्क है, मुख्य काम है हमारे लंग्स का, फेफड़ों का। देन है हार्ट, हृदय, दिल। ये क्या काम करता है, पंप्स एंड सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। हमारे शरीर में ये ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है, यानी शरीर के एक एक अंग तक ब्लड को ये सर्कुलेट करता है, ब्लड को घुमाता है, ब्लड को भेजता है। कौन, हार्ट। ये इसका मेजर वर्क। नेक्स्ट है स्टोमक। ये क्या करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। खाना पचाने में मदद करता है। जो हम खाना खाते हैं वो जाकर के इसी टंकी में स्टोर होती है। जो भी खाना हम खाते हैं, पीते हैं, वो सब जाकर के स्टोमक में, यह एक
तरह से शरीर के अंदर का सब तो टंकी है, उस टंकी में जाकर के हमारा खाया पिया सब स्टोर होता है और फिर वो स्टोमक उस खाने पीने के सामान को पचाने में मदद करता है, बहुत हद तक वह उसको पचाता है। इसके बाद लीवर, ये क्या करता है? रिलीजेस बाइल जूस टू हेल्प इन डाइजेशन। लीवर एक जूस छोड़ता है जिसको हम बाइल जूस करते हैं, और ये बाइल जूस क्या करता है? फिर से खाना को पचाने में मदद करता है। उसके बाद पैंक्रियास, इसका क्या काम है? रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस टू हेल्प इन डाइजेशन। यह भी एक तरह का जूस छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। यह पैंक्रियाटिक जूस भी खाना को पचाने में मदद करता है। उसके बाद ये पैंक्रियास क्या करता है? रिलीजेस इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर। पैंक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये absorbs digested food juices and mixes in the blood to carry to each part of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? जो हमारा भोजन का पचा हुआ रस है, आपको बता दूं, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। भोजन को पचाने में किसी एक अंग का हाथ नहीं है। जब हम खाते हैं तो उसका तो कुछ हिस्सा तो मुंह में ही पचता है, और फिर जब वो जाते हैं स्टोमक में, कुछ वहां पचता है, उसके बाद कुछ लिवर बचा देता अपने बाइल जूस से, और उसके बाद जो कुछ बचा वो पैंक्रियाटिक जूस बचा देता है, जो कि पैंक्रियास से निकला था। और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ जूस छोड़ता है, इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जूस हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके ही हमारा खाया पिया जो कुछ भी है वो सब कुछ पूरी तरह से पचता है। और उसके बाद, उसके पचने के बाद उसमें से जूस बनता है, जिसको हम डाइजेस्टिव फूड जूस कहते हैं, है ना, भोजन का पचा हुआ रस, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि उसको सोख लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद, सोखने के बाद क्या करता है? वो ब्लड में मिक्स कर देता है, खून में मिला देता है, और फिर खून उसको लेकर के शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाता है। ये काम हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपको शायद कैमरे में अभी बोर्ड पे लार्ज इंटेस्टाइन नहीं दिख रहा है, मैं कैमरा एडजस्ट करता हूं, फिर आपको दिखाई देगा। अब आपको दिख रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया, उसको एक्सक्रीट आउट करने में, शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन। सब खाना पचा, कुछ स्टोमक में पचा, उससे पहले थोड़ा बहुत मुंह में पचा था, इसके बाद स्टोमक में पचा, फिर फाइनली वो डाइजेस्ट हो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको पचाने में बहुत सब ऑर्गन्स का हाथ, लिवर ने भी हेल्प किया, पैंक्रियास ने भी हेल्प किया, स्टोमक ने भी हेल्प किया, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी हेल्प किया। सब उसका फर्मेंटेशन हो गया, तो पचने के बाद उसमें से रस निकला। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं, नींबू का रस निकल गया, फिर छिलका छिलका में बच के नहीं बच गया। जूस पेरने वाला अपनी मशीन में जूस निकालता है, एक तरफ से जूस टपकता है,
तो दूसरी तरफ से वो कचरा निकलता है ना। उसी तरह जो कुछ भी हमने खाया और पिया, उसका जब डाइजेशन होता है, उसका जब पाचन होता है, तो उसमें से रस जो निकला तो डाइजेस्टिव फूड जूस हो गया, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, सर्कुलर ब्लड में मिला करके शरीर के कप तक भेज दिया। लेकिन अब जो बच गया कचरा, वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बोल रहा है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से इसी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन उसमें अगर कुछ एक्सेस वाटर है तो ऑब्जर्व कर लेता है, जरूरत से ज्यादा पानी तो उसका ऑब्जर्व कर लेता है वो, और बाकी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में वो हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, स्टूल के रूप में पैखाने का। नेक्स्ट है किडनीज। कितने होते हैं? दो होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इस किडनीज को हम ब्लड प्यूरिफायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लड प्यूरिफायर? क्योंकि हमारे ब्लड को ये प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है? फिल्टर्स द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये ब्लड में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट मिला हुआ है, उस नाइट्रोजनियस वेस्ट को यह फिल्टर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में उसको फिल्टर कर देता है। बाद में मूत्र पेशाब यानी कि यूरिन जो है वो शरीर से बाहर हो जाती है। इस तरीके से यह ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसीलिए किडनीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्यूरिफायर करते हैं। तो ये थे हमारे मेजर मेन एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स और मेजर मेन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जिनका इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, इनका परिचय हमने करवाया। और आगे की क्लासेस में इन सभी ऑर्गन्स के बारे में मच मोर डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे, ऑर्गन्स को डिफाइन करेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, उनकी रचना कैसी होती है उसको स्टडी करेंगे, उनका फंक्शन, उनका काम क्या क्या है उसको स्टडी करेंगे, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका वर्किंग उसको स्टडी करेंगे। बहुत कुछ डिटेल में इनके बारे में हम स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी तो हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मेजर सो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके। अभी तो हमने आपको ऑर्गन का डेफिनेशन भी नहीं दिया, वो भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म वगैरह, इन सबको डिफाइन करेंगे। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, वो जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन दिया है। आप इसको एक बार फिर से ध्यान से सॉल्यूशन तक देखें, समझें और रिवाइज करें। फिर हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। और हाँ, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स तो मैंने आपको दिखा दिया, अपने शरीर में दिखा दिया, और आपको भी अपने शरीर में दिखता है, बट इंटरनल ऑर्गन्स तो दिखाई नहीं देता है। इनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, जिससे कुछ तो कंसेप्ट समझ में आएगा कि आखिर ये ऑर्गन्स होते कैसे हैं। कीप वॉचिंग। दिस इज आवर ब्रेन। यह हमारा मस्तिष्क है। आवर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये है शरीर का वो लोकेशन जहाँ पर ब्रेन होता है। दीज आर आवर लंग्स। ये हमारे फेफड़े हैं। We breathe in through our nose. The air then passes into two balloon-like organs called lungs. The air passes into the lungs through a pipe called the windpipe. The lungs are placed in our chest. This is our heart.
यह हमारा हृदय है। हार्ट इज अ स्मॉल पंप मेड ऑफ मसल्स। इट सर्कुलेट्स ब्लड इन आवर बॉडी। If the heart stops working, we will die. This is where heart is located in our body. This is our liver. Here liver and pancreas are shown together. Pancreas. This is where liver and pancreas are located in our body. This is our stomach. This is our small intestine. This is our large intestine. This is where the large intestine is located in our body. These are our kidneys. Left and right kidneys are shown here together. This is where kidneys are located in our body. Here almost all internal organs are shown. Here also almost all internal organs are shown. Once again almost all internal organs are shown here. Once again look these internal organs.